जो डलहौजी ना कर पाया वो हुक्मरान कर देंगे, जो डलहौजी ना कर पाया वो ये हुक्मरान कर देंगे। ये सुबह उठ के वंदे मातरम गाने वाले, ये सुबह उठ के वंदे मातरम गाने वाले, अगर इनको मौका मिले तो ये राज्य को भी नीलाम कर देंगे। जोहार, जय झारखंड। राज्यपाल महोदय जाते जाते लिफाफा तो नहीं खोले, लेकिन एक बात कह के गए जो बहुत ही विवादास्पद है। विवादास्पद क्या है? उन्होंने कहा कि अगर 1932 लागू होगा तो उन जिलों को क्या होगा जिसमें बाहरी लोग, बिहारी लोग या बाहर के लोग ज़्यादा बसे हुए हैं। तो सबसे पहले बात कि माननीय राज्यपाल महोदय को कहना चाहेंगे कि हम सबका ठेका ले रखे हैं क्या। दूसरी बात ये है कि राज्यपाल जो होता है वो सोने के पिंजरे में निवास करने वाला तोता होता है। जैसी पार्टियां, जो केंद्र में पार्टियां उसको नियुक्त करती हैं, उसके इशारे पर ये काम करती है। आज ये जो एक संवैधानिक पद होता है और आज राज्यपाल का जो पद है वो कोई संवैधानिक नहीं रह गया, एक तरह से ये भी एक राजनीति का शिकार हो गया है। राज्यपाल महोदय का एक दिशा निर्देश देना चाहेंगे कि आप झारखंड में तो उलूल जुलूल बक के चले गए, लेकिन ये बात जाके कभी जहाँ गए हैं, महाराष्ट्र में जहाँ गए हैं, वहाँ ये बात नहीं कीजिएगा, नहीं तो पता नहीं क्या होगा। वो झारखंड था, झारखंड के लोग थे, सीधे साधे लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, सुन लिए लेकिन कुछ बोले नहीं। लेकिन महाराष्ट्र में ये काम नहीं कीजिए और कर भी नहीं सकते, आपका वहाँ हैसियत भी नहीं रहेगा ये करने का। आप एक संवैधानिक पद में हैं, हम उस पद का गरिमा का आपको ख्याल रखना चाहिए, हम उस पद की गरिमा का ख्याल रखते हैं, लेकिन आपको ऐसा विवादास्पद बयान कभी नहीं देना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो मैं उदाहरण के साथ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हमारे लोग जब अंग्रेज़ लोग जब असम में चाय का खेती शुरू किए तो हमारे झारखंड के लोगों को सन्स ऑफ द सॉइल एक पुस्तक है जो विनर ने लिखा है, तो असम में हमारे लोगों को चाय की खेती कराने के लिए कम से कम लाखों की संख्या में ले गए उस समय। कब? 1921 ईस्वी में। लेकिन आज तक हमारे लोगों को वहाँ ना तो स्थानीयता का मान्यता प्राप्त है, ना उनकी भाषाओं को वहाँ मान्यता दिया गया है। वो लोग भी कुड़माली बोलते हैं, वो लोग भी खोटा बोलते हैं, वो लोग भी नागपुरी बोलते हैं, वो लोग भी परगनिया मिलते हैं, लेकिन उनकी भाषाओं को मान्यता आज तक नहीं दिया गया है। और आप कहते हैं कि यहाँ कर 1932 लागू हो जाएगा तो बाहरी लोगों का क्या होगा, तो हमारा क्या हो रहा है वहाँ पे। उसी तरह अंडमान निकोबार को जब बसाने की बात आई, वो एक जंगल वाला क्षेत्र था। जब वहाँ अंग्रेज़ लोग अंडमान निकोबार उस द्वीप को बसाने लगे तो फिर यहाँ से माइग्रेट करके बहुत सारे लोगों को असम अंडमान निकोबार ले गया। जब वहाँ ले जाया गया तो जब वहाँ बसे वो लोग तो जंगल को साफ़ किए, द्वीप को बसाए, बसने के बाद वो लोग भी वहीं रच बस गए। वो लोग भी आज भी खोटा, कुड़माली, नागपुरी, पंचपरगनिया जैसे भाषाएं बोलते हैं, लेकिन आज भी ना तो वहाँ की सरकार उसको स्थानीयता की मान्यता दी है और ना ही उसको उनकी भाषाओं को मान्यता दी है। और आप कहते हैं कि झारखंड में उनका क्या होगा। देखिए, सब राज्यों को अलग इसीलिए किया गया है कि सबकी अधिकार की सुरक्षा हो सके, सबकी रोजी रोजगार की वहाँ व्यवस्था हो सके। आप कहेंगे कि उनका राज्य में उनकी व्यवस्था हो, हमारा राज्य में हमारी व्यवस्था हो। हम किसी के राज्य में अतिक्रमण करना नहीं चाहते। जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया के तहत यहाँ भी निर्धारित होना चाहिए। और हम क्या मांग कर रहे हैं? 1932 हमारा सुरक्षा कवच है। जैसे आप लोग को हम एक उदाहरण देते हैं, जब भी कर्ण को मारना हुआ तो कर्ण को कोई नहीं मार सकता था। कर्ण को मारने के लिए उसकी सुरक्षा कवच को छीनना था। उसको सुरक्षा कवच की उसकी छीनना जब हुआ, जब उसकी सुरक्षा कवच को छीन लिया गया एक षड्यंत्र के तहत, तभी रावण का मृत्यु हो गया। उसी तरह से 1932 का जो खतियान है वो झारखंड के लिए और झारखंडियों के लिए एक सुरक्षा कवच है जो बाहरियों से हमारी रक्षा करेगी। ये है 1932 का खतियान। तो ये 1932 का खतियान जब तक हमारा लागू नहीं हो सकता तब तक हमारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। और इस राजनीतिक षड्यंत्र के तहत, एक राजनीतिक करण के तहत आप अनर्गल बयान नहीं दीजिए। आप जितने भी राज्यपाल हैं, चाहे जिस भी राज्य का हो, उस राज्य के परिवेश को, उस राज्य की भाषा को, उस राज्य की संस्कृति को समझिए, जानिए और किस तरह से वहाँ अतिक्रमण हो रहा है उसके आधार पर आप बयान दीजिए, क्योंकि आप एक संवैधानिक पद पर हैं। ये मेरा दिशा निर्देश रहेगा सभी राज्यपालों के लिए। आप ऐसा नहीं आप 6 महीने के लिए आते हैं, आप साल भर के लिए आते हैं, आप ना वहाँ के अच्छे से परिवेश को जान पाते हैं, ना उसकी भाषा को, ना उसकी संस्कृति को, ना उसकी रहन सहन को, और आप कुछ भी उलझुल जुलूल बोल के चले जाते हैं। और केवल झारखंड में ही, केवल झारखंड में ही, आप अन्य राज्यों में ऐसा नहीं बोल सकते। हम पूरा गारंटी के साथ कह सकते हैं। क्यों? झारखंड एक मिनरल बेस्ड स्टेट है, औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ सबसे ज़्यादा अतिक्रमण हुआ है। बिहार में एक कहानी प्रचलित था
कि पीवा निकलल बा हमर खरखरिया, पीवा निकलल बा हमर खरखरिया, फेंक दले थरिया पहुँच गए झरिया। इसका मतलब आप समझते हैं, जब भी बिहार के लोग कहीं पलायन करते थे या वहाँ से बाहर निकलते थे काम करने के लिए, चाहे कुछ करने के लिए, सबसे पहले वो झारखंड घुसते थे। झारखंड में कहाँ, जहाँ मिनरल बेस्ड एरिया है, जैसे बोकारो हो गया, धनबाद हो गया, जमशेदपुर हो गया, इन सब इलाकों में घुसते थे। और सबसे ज़्यादा अतिक्रमण आज देखिए, डाटा के आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज़्यादा लोग यहीं बसे हुए हैं। हमारे लोग बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, गिरिडीह जैसे बड़े बड़े ज़िलों में 10% से 10% भी नहीं है, ऐसा स्थिति बन गया है। तो हम उनको कैसे छटनी करेंगे, हम उसको कैसे निकालेंगे, कैसे जानेंगे कि वो बाहरी है और कौन भीतरी है? उसका एक मात्र ही उदाहरण है 1932 का खतियान, एकमात्र दस्तावेज है 1932 का खतियान। और खतियान 1932 का खतियान ही हम पूरी तरह से नहीं मांग कर रहे हैं। हम कह रहे हैं 1932 के खतियान को डेडलाइन माना जाए, और जैसा सर्वे हुआ है, जैसे जिस जिला में जैसा सर्वे हुआ है, 1932 का खतियान एक डेडलाइन रहे। बाकी 1908 के सर्वे को भी शामिल किया जाए, 1932 के सर्वे को भी शामिल किया जाए, 1954 के सर्वे को भी शामिल किया जाए, और 1964 तक जाए। यानी खतियान आधारित स्थानीय नीति बने और उसके आधार पर नियोजन नीति निर्गत हो, यही हम मांग करते हैं। तो हम कौन सा अमर गलत मांग कर रहे हैं? अगर राज्यपाल महोदय ऐसा सोचते हैं कि हम गलत मांग कर रहे हैं, तो उन 28 में से 18 राज्य जिन्होंने अपने खतियान आधारित या भूमि संबंधित दस्तावेज के आधार पर जो नियम बना है, अगर हम गलत है तो वो 18 राज्य भी गलत है। और अगर 18 राज्य सही हैं, इसका मतलब हम भी सही हैं। अरे कुछ तो ऐसा स्टेट है जिसने स्पेशल प्रोविज़न के तहत, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, उन्होंने स्पेशल प्रोविज़न, स्पेशल अनुच्छेद 371 के डी के तहत अपनी सी और डी के नौकरियों में 90% तक रिजर्व किया हुआ है। हम तो यहाँ 100% रिजर्व किया, हम तो यहाँ 90% का ही मांग कर रहे हैं। समझने वाला विषय है। अगर वो नहीं गलत हैं तो हम गलत कैसे हो सकते हैं? हम पूरी तरह से संवैधानिक हैं, पूरी तरह से कानूनी रूप से हम कहीं गलत नहीं हैं। इसलिए हमारी अस्मिता की रक्षा हो। अंत में एक शब्द आपके लिए हम कहना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं कि जो डलहौजी ना कर पाया वो हुक्मरान कर देंगे, जो डलहौजी ना कर पाया वो ये हुक्मरान कर देंगे। ये सुबह उठ के वंदे मातरम गाने वाले, ये सुबह उठ के वंदे मातरम गाने वाले, अगर इनको मौका मिले तो ये राज्य को भी नीलाम कर देंगे। आप लोग यही कर रहे हैं। आज देखिए, आज गलत नीतियों का समर्थन करके, गलत नीतियां बना के आज हमारे लोगों को हाशिए पर ठेल दिया गया। कहाँ भेज दिया गया है पता ही नहीं चल रहा है। कोयला लूट उसी तरह है, बालू का लूट उसी तरह है, आपका जितना भी पत्थर का, पहाड़ का, जंगल का, इतना लूट चरम सीमा पे पहुंच गया है, लेकिन उस पर आपने कभी ये बात नहीं कहा। इसीलिए कहते हैं कि आप संवैधानिक पद पे हैं तो उसका मर्यादा रखिए। धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड।